बाइबल अध्ययन का 36वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 और 16, लेवी ग्रंथ अध्याय 11 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 71 पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह वचन गाने लगे। मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ। उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है। उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा। मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है। प्रभु ही उसका नाम है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए। समुद्र की लहरें उन्हें ढकती हैं। वे पत्थर की तरह जलगर्त में डूब गए। प्रभु तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। प्रभु तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। तू अपनी तेजस्विता से अपने विरोधियों का दमन करता है। अपनी कोपाग्नि द्वारा उन्हें भूसे की तरह भस्म कर देता है। तेरी एक ही सांस में पानी थम गया। जलधारा दीवार की तरह खड़ी हो गई और समुद्र की लहरें बर्फ की तरह जम गईं। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। मैं लूट का माल बांटकर तृप्त हो जाऊंगा। मैं तलवार खींचकर उनका सर्वनाश करूंगा। तूने सांस फूंककर उन्हें समुद्र से ढक दिया। वे शीशे की तरह गहरे पानी में डूब गए। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता दिव्यमान, तेरे कार्य महान और विस्मयकारी हैं। तूने दाहिना हाथ पसारा और पृथ्वी उन्हें निगल गई। तूने जिस प्रजा का उद्धार किया था, तू निष्ठापूर्वक उसका पथ प्रदर्शन करता रहा। तू उसे अपने सामर्थ्य से अपने पवित्र निवास की ओर ले चला। यह सुनकर राष्ट्र कांपने लगे। फिलिस्तिया के निवासी भयभीत हो गए। एदोम के अधिपति आतंकित हो गए। मोवाबी नेता थरथराने लगे। कनान के सब निवासी सन्न रह गए। आतंक और भय उन पर छाया रहा। तेरे भुजबल ने उन्हें पत्थर सा निर्जीव कर दिया। प्रभु, इतने में तेरी प्रजा पार हो जाती है। इतने में तेरी अपनी प्रजा पार हो जाती है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाता है। उस पर्वत पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है। उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। जैसे फिरौन के घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार समुद्र के अंदर पहुंचे, प्रभु समुद्र के पानी को फिर से उनके ऊपर अपने पहले स्थान पर ले आया। इस समय तक इस्राएली समुद्र के बीच से सूखी भूमि पर चलते हुए पार हो चुके थे। इसके बाद हारून की बहन नबियानी मिरियम अपने हाथ में डफली लेकर बाहर निकली और अन्य स्त्रियां भी अपने अपने हाथ में डफली लिए नाचती हुई उसके पीछे निकल पड़ी। मिरियम उनके साथ यह टेक गाती जाती थी, प्रभु का गुणगान करो, क्योंकि उसने महान कार्य किया। उसने घोड़ों और उनके सवारों को समुद्र में बहा दिया है। अब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक उजाड़ प्रदेश में पहुंचे। वे 3 दिन तक
ऐसे उजाड़ प्रदेश से होकर चलते रहे जिसमें कहीं पानी नहीं मिला था। वे मारा पहुंचकर भी मारा का पानी नहीं पी सके थे, क्योंकि वह कड़वा था और इसलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। लोग मूसा के विरुद्ध यह कहते हुए भुनभुनाने लगे, हम क्या पिएं? उसने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई। उसने उसे पानी में फेंका और वह पानी मीठा हो गया। प्रभु ने वहां उनके लिए एक आदेश निकाला और एक विधि बनाई। उसने वहां उनकी परीक्षा ली। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थीं, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसके बाद वे एलिम पहुंचे। वहां पानी के 12 सोते और खजूर के 70 वृक्ष थे। उन्होंने वहीं पानी के पास अपना पड़ाव डाला। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16। इस्राएली एलिम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इस्राएलियों का सारा समुदाय एलिम और सोनई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगुनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने यह भी कहा, प्रभु आज शाम तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूं। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूं। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानहू अर्थात
यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की आज्ञा है, तुम में से प्रत्येक मनुष्य जितना खा सके उतना उसमें से ले ले। अपने तंबू में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक एक ओमेर बटोर लो। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया। किसी ने अधिक, किसी ने कम बटोरा, किंतु जब उन्होंने उसे ओमेर से नापा तो जिसने अधिक बटोरा था उसके पास अधिक नहीं था और न उसके पास कम था जिसने कम बटोरा था। प्रत्येक ने उतना ही बटोरा था जितनी उसकी आवश्यकता थी। मूसा ने उनसे कहा, कोई दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाकर ना रखे, किंतु किसी किसी ने मूसा की बात ना मानकर दूसरे दिन के लिए उसमें से थोड़ा बचाकर रख लिया, लेकिन वह सड़कर दुर्गंध से भर गया और उसमें कीड़े पड़ गए। मूसा उन पर क्रुद्ध हुआ। वे प्रतिदिन सवेरे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बटोरते थे, क्योंकि सूर्य के तपने पर वह गल जाता था। छठे दिन वे दूना बटोरते थे, हर एक के लिए 2-2 ओमेर। जब समुदाय के सब नेता आए और उन्होंने यह बात मूसा को बताई तो उसने उनसे कहा, प्रभु की आज्ञा यह है, कल विश्राम दिवस है, प्रभु के लिए पवित्र सब्बात है। जितना पकाना चाहते हो उतना पकाओ और जितना उबालना चाहते हो उतना उबाल लो। जो कुछ बच जाए उसे कल के उपयोग के लिए अलग कर दो। इसलिए मूसा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उसे कल के उपयोग के लिए रख लिया। उसमें न दुर्गंध आई और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज इसे खा लो, क्योंकि आज प्रभु का विश्राम दिवस है। आज यह तुम्हें जमीन पर नहीं मिलेगा। तुम इसे 4 दिन तक बटोर सकते हो, किंतु 7वें दिन विश्राम दिवस है, इसलिए यह नहीं मिलेगा। कुछ लोग 7वें दिन बटोरने के लिए बाहर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों की अवज्ञा कब तक करते रहोगे? देखो, प्रभु ने तुम्हें विश्राम दिवस दिया है, इसलिए छठे दिन वह तुम्हें 2 दिन के लिए भोजन देता है। तुम में से हर एक 7वें दिन जहां हो वहां रहे, कोई भी अपने यहां से नहीं जाए। इसलिए 7वें दिन लोगों ने विश्राम किया। इस्राएल के वंशजों ने उस रोटी का नाम मन्ना रखा। वह धनिये के बीज के समान सफेद था और उसका स्वाद मधु के पूवंग जैसा था। मूसा ने कहा, प्रभु की आज्ञा यह है कि तुम्हारे वंशजों के लिए उसमें से 1 ओमेर सुरक्षित रखा जाए, जिससे वे वह रोटी देख सके जिसे मैंने तुम लोगों को निर्जन प्रदेश में खिलाया है, जब मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया था। मूसा ने हारून से कहा, एक मर्तबान में ओमेर भर मन्ना लो और प्रभु के सामने रख दो, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। प्रभु ने मूसा को जैसी आज्ञा दी थी, हारून ने उसी के अनुसार उसे विधान पत्र के सामने रख दिया, जिससे वह सुरक्षित रहे। इस्राएली 40 वर्ष तक बसने योग्य भूमि पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। वे कनान देश की सीमा पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। 1 ओमेर एफा का 10वां भाग है। लेवी ग्रंथ अध्याय 11। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि पृथ्वी पर के सब पशुओं में जो पशु फटेखुर वाले और पागुर करने वाले हैं उन्हें तुम खा सकते हो, परंतु केवल पागुर करने वालों या केवल फटेखुर वालों को तुम नहीं खा सकते हो। तुम ऊंट को अशुद्ध मानोगे,
वह पागुर तो करता है परंतु उसके खुर फटे नहीं होते। तुम चट्टानी बिच्छू को अशुद्ध मानोगे, वह पागुर तो करता है परंतु उसके खुर फटे नहीं होते। तुम खरगोश को अशुद्ध मानोगे, वह पागुर तो करता है परंतु उसके खुर फटे नहीं होते। तुम सूअर को अशुद्ध मानोगे, उसके खुर तो फटे होते परंतु वह पागुर नहीं करता। तुम इन पशुओं का मांस नहीं खा सकते और इनकी लाशें छू नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब जल जंतुओं में तुम इनको खा सकते हो। तुम उन सब को खा सकते हो जो पंख और शल्क वाले हैं, चाहे वे समुद्र में रहते हों चाहे नदियों में। बिना पंख और शल्क वाली मछलियां तुम घृणित समझोगे, चाहे वे समुद्र में रहें या नदियों में, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। तुम इन सब को घृणित समझोगे और इस प्रकार की मरी मछली कभी नहीं खाओगे। तुम सब बिना पंख और शल्क वाले जल जंतुओं को घृणित समझो। पक्षियों में तुम इन्हें घृणित समझोगे और इन्हें नहीं खाओगे। गरुड़, हटफोड़, कुरर, चील, सब प्रकार के बाज, सब प्रकार के कौवे, शुतुरमुर्ग, रात शिकरा, जल कुक्कुट, सब प्रकार के शिकरे, घुघु, हड़गीला, बड़ा उल्लू, उल्लू, हवासील, गिद्ध, लगलग, सब प्रकार के बगुले, हुदहुद और चमगादड़। तुम सब पंख और 4 पांव वाले कीड़ों को घृणित समझोगे, परंतु तुम उन पंख और 4 पांव वाले कीड़ों को खा सकते हो जिनके पृथ्वी पर कूदने के पैर होते हैं, इसलिए तुम इन्हें खा सकते हो। सब प्रकार की टिड्डियां, सब प्रकार के सुलआम टिड्डे, सब प्रकार के हरगोल टिड्डे और सब प्रकार के हगाव टिड्डे, से सभी पंख वाले कीड़े जिनके 4 पैर होते हैं तुम्हारे लिए घृणित हैं। तुम इन पशुओं के स्पर्श से अशुद्ध हो जाते हो। जो उनकी लाश का स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध होगा। जो उनकी लाश ले जाता है वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। जिन पशुओं के खुर फटे नहीं होते और जो पागुर नहीं करते, तुम उन्हें अशुद्ध समझोगे। जो उनका स्पर्श करता है वह अशुद्ध हो जाता है। तुम 4 पांव वाले पशुओं को अशुद्ध समझोगे जो अपने पंजों के बल चलते हैं। जो उनकी लाश का स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध होगा। जो उनकी लाश ले जाता है वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। भूमि से सटकर चलने वाले जीव जंतुओं में तुम इन्हें अशुद्ध समझोगे। नेवला, चूहा, सब प्रकार के गोहे, छिपकली, अग्निकीट, टिकटिक, सांडा और गिरगिट। तुम भूमि से सटकर चलने वाले सब जीव जंतुओं को अशुद्ध मानो। जो उनकी लाश का स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध है। जिन चीजों पर उनकी लाश गिरती है, चाहे वह लकड़ी हो, वस्त्र, चमड़ा या टाट हो या उपयोग में आने वाली कोई वस्तु, वे शाम तक अशुद्ध हैं। उन्हें पानी में रख दो और दूसरे दिन शुद्ध होंगी। यदि उन जंतुओं में कोई मिट्टी के बर्तन में गिरे तो उसमें जो कुछ रखा होगा वह अशुद्ध हो जाएगा। तुम वह बर्तन फोड़ डालोगे। जिस खाद्य पदार्थ पर इस प्रकार के बर्तन का पानी पड़े या उसमें जो पेय है वह अशुद्ध है। जिस किसी चीज पर उनकी लाश गिर जाए वह अशुद्ध हो जाएगी। तुम ऐसी भट्ठियां या चूल्हे तोड़ दोगे, वे अशुद्ध हैं और तुम उन्हें अशुद्ध मानोगे।
केवल सोता या पानी का संचय करने का कुंड शुद्ध माना जाएगा, परंतु जो उनमें पड़ी हुई लाश छूता है वह अशुद्ध हो जाता है। यदि ऐसी लाश बोए जाने वाले बीज पर गिरती है तो वह अशुद्ध रहता है, परंतु यदि बीज पानी में भीगी हो और उस पर इनकी लाश गिर जाए तो तुम उसे अशुद्ध मानोगे। यदि तुम्हारे खाद्य पशुओं में कोई मर जाता है तो उसे छूने वाला व्यक्ति शाम तक अशुद्ध है। जो उसका मांस खाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। जो उसकी लाश ले जाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। तुम भूमि पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं को घृणित समझोगे और उन्हें नहीं खाओगे, चाहे वे पेट के बल या 4 पाँवों से या 4 से अधिक पाँवों से चलते हों, तुम उन्हें घृणित समझोगे। इस प्रकार के जीव जंतुओं से अपवित्र मत बनो। तुम ना तो स्वयं उनको छूकर अशुद्ध बनो और न अपने को उनके द्वारा अशुद्ध बनने दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से अशुद्ध मत बनो। मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं। पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों, जलचरों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों के संबंध में नियम यही है। इससे सब सब जान जाएं कि कौन पशु अशुद्ध और कौन शुद्ध है, कौन खाद्य है और कौन अखाद्य। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 71। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारियों के पंजे से छुड़ा। प्रभु ईश्वर, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा, तूने मुझे गर्भ से निकाला। मैं निरंतर तेरा गुणगान करता हूँ। मुझे देखकर बहुत से लोग आश्चर्य करते थे, किंतु तू मेरा सुरक्षित आश्रय था। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़। मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी निंदा करते हैं। जो मेरी घात में बैठे हैं वे आपस में परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर उन्हें त्याग दिया है। उसका पीछा करो और उसे पकड़ लो, क्योंकि उसे कोई नहीं छुड़ाएगा। प्रभु, मुझसे दूर ना जा। मेरे ईश्वर, शीघ्र मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राणों के ग्राहक हैं वे लज्जित होकर पीछे हटे। जो मेरी दुर्गति चाहते हैं वे तिरस्कृत और कलंकित हों। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं निरंतर तेरा स्तुति गान करता रहता हूँ। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता। मैं प्रभु ईश्वर के महान कार्यों का बखान करता हूँ। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। ईश्वर, मुझे युवावस्था से तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। प्रभु, अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश पक गए, फिर भी मेरा परित्याग ना कर, जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरे पराक्रम का बखान करूं। ईश्वर, तेरा न्याय आकाश तक व्याप्त है।
तूने महान कार्य प्रदर्शित किए। ईश्वर, कौन तेरे सदृश है? तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। तू पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। तू मेरा सम्मान बढ़ाकर मुझे फिर सांत्वना प्रदान करेगा। मेरे ईश्वर, मैं वीणा बजाते हुए तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करूंगा। इस्राएल के परम पावन प्रभु, मैं सितार बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तेरी स्तुति करते हुए मेरे होंठ आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। मेरी जीवा दिन भर तेरी न्यायप्रियता का बखान करती रहेगी, क्योंकि जो मेरी दुर्गति चाहते थे वे लज्जित और कलंकित हो गए हैं। 36वें दिन मन्ना बरसता है। प्रियजनों, हम 36वें दिन के करीब पहुंच रहे हैं। प्रभु को उनकी दया के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। ईश्वर ने हमें कई स्थानों पर और कई स्थितियों में आपके साथ इस पाठ में भाग लेने का अवसर दिया है। हम अलग अलग जगहों में बैठकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें आपके साथ ये पढ़ने की अनुमति दी। लाल सागर पार करने के बाद लोग उस वादा किए गए देश की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका वादा परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंशजों से किया था। एलिम उन पहले स्थानों में से एक था जहां वे रेगिस्तान के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद रुके थे। इस स्थान की विशेषता 12 फव्वारे हैं, जो 12 गोत्र के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, और याकूब के 70 वर्षों के लिए, जो निर्गमन की पुस्तक के पहले भाग में वर्णित 70 पुरुषों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वहां 70 ताड़ के पेड़ भी थे। 12 फव्वारे और 70 ताड़ के पेड़ हमारे हरे के जनों के लिए ईश्वर की प्रत्येक देखभाल के दृष्टांत थे। इस्राएल मिस्र में दास्ता से मुक्ति का धन्यवाद के लिए अध्याय 15 में धन्यवाद का गीत गाता है। हम देखते हैं यह स्रोत गीत जल्द ही शिकायत में बदल जाता है। मारा में वे कड़वे पानी के कारण झगड़ पड़े। ईश्वर ने इसे मीठा बनाया। जब आप भूख की शिकायत करते हैं, ईश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। ईश्वर ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि वह एक पिता है जो अपने बच्चों की दैनिक जरूरतों का सावधानी पूर्वक ख्याल रखता है। मारा के पानी की कड़वाहट दूर करने के लिए उसने उन्हें पानी में डालने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया। नया नियम लकड़ी के एक टुकड़े का परिचय देता है, जो जीवन की यात्रा के कड़वे अनुभवों को मीठा करने में मदद करता है। क्रूस लकड़ी के टुकड़े होते हैं जो आड़े तिरछे एक साथ बंधे होते हैं। कैलवरी पर ईसा मसीह का क्रूस जीवन के मार्ग को मधुर बनाता है। मारा और मन्ना एक बात सिखाने की कोशिश की, हम ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मुक्ति का पूरा इतिहास मानव जाति को यह भरोसा पर लौटाने को ईश्वर के प्रयासों की कहानी है, जिसे शैतान ने एदन वतिका से चुरा लिया था। मन्ना उस दिन की रोटी थी। कानान पहुंचने तक मन्ना की वर्षा होती रही। यह यात्रा पर परमेश्वर का प्रावधान था। मन्ना दूध और शक्कर से बहने वाली कानान भूमि का अग्रदूत था। दो मन्ना का स्वाद शहद वाली रोटी जैसा था। शिकायत प्रशंसा के विपरीत है। प्रशंसा का जीवन जीने का अर्थ है शिकायत रहित जीवन जीना। प्रशंसा का जीवन एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता और आध्यात्मिकता का नाम है, जो सामान्य मानक से ऊपर है। ये वह लोग थे जिन्होंने ऐसे चमत्कार और चिन्ह देखे जो पृथ्वी पर किसी अन्य लोगों ने नहीं देखे थे। समुद्र का फटना, चट्टान का फटना और पानी का बहना और 10 विपत्तियों से एक महान साम्राज्य को उखाड़ फेंका। अपनी नंगी आंखों के सामने देखने वाली ये जनता कितनी जल्दी ईश्वर की शक्ति को भूल जाती है और शिकायतों के गर्त में डूब जाती है। हम कितनी जल्दी ईश्वर को भूल जाते हैं और ईश्वर ने क्या किया है। हम कितनी जल्दी परमेश्वर के कार्यों को भूल गए हैं। ईश्वर, आपने जीवन के सूक्ष्मतम
स्तरों पर भी जो असाधारण ध्यान दिखाया है, उसने पूरे जीवन को चमत्कारों की कहानी बना दिया है। फिर भी हे ईश्वर, जब असुविधाएं और परेशानियां अचानक हमारे जीवन में आ गई, तो हम कितनी जल्दी आपको भूल गए। जिस तेजी से हमने तुम्हें बुलाया वो असाधारण था। ईश्वर, हम आपकी देखभाल और चिंता को भूलने के लिए माफ कर ले। हे ईश्वर, आपकी कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम पर, आमीन। यदि आप उस मंच की सदस्यता लेते हैं जिसे आप सुन रहे हैं, तो आप बिना किसी रुकावट से इस वचन में भाग ले सकते हैं। जब तक हम वचन की इस आवाज के माध्यम से कल फिर से आप तक नहीं पहुंच जाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हमारे ईश्वर से प्यार करने, प्रार्थना करने और साझा करने के लिए एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देते हैं। केवल यीशु की जय। प्रभु यीशु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।